नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ होंगे और आप वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वीकेंड है तो कुछ लर्निंग भी हो जाए। आज आपके लिए एक सीरियस लर्निंग टूल हम जो है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर है आजकल वो ट्रेड जो है पोजिशनल भी करना चाहते हैं इंट्राडे के अलावा, तो उनके लिए आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो या फ्यूचर में ट्रेड करते हो और वो भी पोजिशनल 1 वीक से लेकर के 4 वीक 5 वीक या 1.5 महीना 2 महीने, इस पोजीशन अगर आप बनाते हो तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर देखें। आप में से कुछ लोग जो है इसको ट्रेड करते होंगे, इस आइडिया ट्रेड करते होंगे, उसको जो आप नाम देते हो स्विंग ट्रेड, ठीक है। लेकिन मैंने आज का वीडियो का टाइटल दिया है कि किसी भी स्टॉक की चाल कैसे पकड़ें, उसको ट्रैक कैसे करें। क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए आपको जरूरी है कि स्टॉक की चाल का पता होना कि स्टॉक कब तक ऊपर जाएगा, स्टॉक कब नीचे आएगा और कब उसकी जो है एक स्विंग बोलते हैं ऊपर से नीचे को, वो उसका जो पाथ है वो चलेगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको पहले किसी स्टॉक को वॉच करना रहेगा। आपको उसकी जो मोमेंट है, उसके जो प्राइस एक्शन है, उसको सेंस करना रहेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। तो किसी भी स्टॉक को अगर आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना वॉच करते हो उसके डाटा पॉइंट के साथ में, तो आप उसको अर्ली सेंस कर सकते हो कि अब उस स्टॉक में क्या मूवमेंट रह सकता है और उस ट्रेड सेटअप में आपकी जो है एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है कि ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करें जो आपके लिए बेस्ट हो, इस कैटेगरी में फिट हो। तो स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन, कुछ फिल्टर होने चाहिए। कोई भी स्टॉक आप ऐसे उठा करके नहीं ट्रेड कर सकते कि ये ऊपर चल रहा है तो इसको बेच देते हैं, ये 52 वीक लो पे है तो इसको बाय कर लेते हैं, यहाँ से 5% 10% ऊपर आएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये अप्रोच है, रॉन्ग हो सकती है, उसमें आप फंस सकते हो, आपका लॉस हो सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करोगे और फिर आपको उनके जो डाटा पॉइंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इकट्ठी करनी है और उनको आप डेली जो है उसको रीड करोगे, डाटा चेक करोगे और डाटा चेक करने पर आपको पता लगेगा कि अब कब इस स्टॉक में पोजीशन बनानी चाहिए। तो डाटा पॉइंट क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में शो करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होने चाहिए। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको 142 स्टॉक जो है आज के टाइम पे एक्सचेंज प्रोवाइड करती है जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं। ये स्ट्रेटजी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली फ्यूचर या फिर जो हमने डिस्कस किया था सिंथेटिक फ्यूचर यानी कि डीप इन द मनी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं इंस्टेड ऑफ द फ्यूचर। तो इस स्ट्रेटजी पे आपके लिए अच्छा है। और अगर आप कैश में काम करती हो तो कैश में भी आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम कर सकती है, लेकिन कैश में आपकी डिप्लॉयड कैपिटल ज्यादा लगेगी, वहां पे आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि अगर कोई स्टॉक 5% की मूवमेंट देता है 2 वीक के अंदर, तो कैश में आपका जो एक्चुअल रिटर्न है वो 5% ही रहने वाला है, जबकि फ्यूचर में वो 5% आपका 25% भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि जितने भी फ्यूचर हैं वो ऑलमोस्ट जो है 20% मार्जिन पे, स्पेन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन जो एक्सचेंज डिसाइड करता है, जो नेट उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके 20% वैल्यू पे ही आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो आपको 5 गुना लीवरेज एक्सचेंज की तरफ से ऑलरेडी मिल रही है, तो आप लीवरेज पोजीशन पे ट्रेड कर रहे हो। अगर स्टॉक एक्चुअल में 5% रिटर्न देता है तो उसके स्टॉक के जो फ्यूचर है उस पे आपके जो डिप्लॉयड कैपिटल है उस पे आपका रिटर्न जो है 5 गुना और ज्यादा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू कि उसका आपका मार्जिन कितना यूज हो रहा है। अब 20% जरूरी नहीं है, अलग अलग स्टॉक के अलग अलग बिहेवियर पे एक्सचेंज ने उनके वोलेटिलिटी के बेस पे अलग अलग केस टू केस उनके जो मार्जिन है वो चेंज होते हैं। 20% एक रफ आइडिया है, वो 15% से 30% तक का हो सकता है। आपको केस टू केस हर स्टॉक का देखना रहेगा, लेकिन स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए कुछ कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको उनको ध्यान में रखना है। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आप कैश में काम करते हो तो आप एनएससी के किसी भी स्टॉक को उठा सकते हो, उस पर ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो आपको जरूरी है कि सिर्फ आप एफओ के स्टॉक में ही काम करें। एफओ के स्टॉक में भी आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक पे काम करें जो स्टॉक जल्दी जल्दी बैन में नहीं जाती हैं। जो कुछ स्टॉक ऐसे हैं 5 से 10
स्टॉक ऐसे हैं वो हर तीसरे चौथे दिन बैन में चले जाते हैं। उन स्टॉक से आप बच के रहें, उनमें कितनी भी मोमेंट रहे वो आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दे सकते, आप उसमें फंस सकते हो बैन लगने के कारण, या फिर उनमें हैवी बिल्डअप होता है, बड़े ऑपरेटर उसमें घुस जाते हैं, तो आपकी जो पोजीशन है, जो आपकी डाटा रीडिंग है वो गलत हो सकती है, उसमें चांसेस है आपके एसएल हिट होने के। तो जो सिक्योरिटी बार बार बैन में चली जाती है उनसे आप दूर रहें। दूसरा क्या है, आपको वो स्टॉक ही ढूंढने हैं जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन एवरेज डेली का वो जो है 1.5 या फिर उसके ऊपर का है। 1.5 का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड डेविएशन है कि जो उसकी एवरेज मोमेंट है प्राइस की वो कम से कम कितनी रहती है एक दिन में एवरेज बेसिस पे, वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन करता है। अगर किसी स्टॉक की एवरेज 1.5 है यानी कि एक दिन में वो 1.5% जो है एवरेज उसमें मोमेंट रहती है, तो इसका मतलब वो स्टॉक जो है ठीक है, अच्छा खासा वोलेटाइल है, उसमें अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है। स्टॉक जितना वोलेटाइलिटी होगी उतना उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी। लेकिन कोई स्टॉक आपको ऐसा भी नहीं ढूंढना है जिसमें इतनी ज्यादा वोलेटाइलिटी हो, जिसमें हर चौथे दिन अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाते हैं। ऐसे स्टॉक में भी आप फंस सकते हो। ऐसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना है। जो ओवर वोलेटाइल है ऐसे स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना है, जिसमें जल्दी जल्दी 10%, 15%, 20% की मूवमेंट आती है। ऐसे स्टॉक को आपको इग्नोर करना है। वैसे एफओ के स्टॉक में लिमिट नहीं लगती है, कुछ टाइम के लिए फ्रीज होता है स्टॉक, उसके बाद कुछ क्वांटिटी ट्रेड होने पे वो प्राइस अनलॉक हो जाता है, फिर अगले 5 या 10% पे फ्रीज होता है दोबारा। तो एफओ के स्टॉक है वो एक दिन में कितने भी गिर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अपर सर्किट या लोअर सर्किट एफओ के स्टॉक में नहीं है। लेकिन फिर भी जो एफओ स्टॉक में 10%, 15% की फ्रीज भी किसी मोमेंट आती है किसी स्टॉक में, तो ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करो, क्योंकि अगर ऐसी मोमेंट आपकी प्रेडिक्शन के अपोजिट आ गई तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा क्या है, आपको क्योंकि फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो हेजिंग मस्ट है। आप नहीं जानते कि ओवरनाइट क्या होने वाला है, क्योंकि पोजिशनल आपकी ट्रेड है, आपको 7 से 30 दिन तक रखनी पड़ सकती है आपके टारगेट के वेट के लिए। तो या तो आप सिस्टम में एसएल रखो, लेकिन कई बार क्या होता है जब मार्केट क्लोज आती है तो सिस्टम के एसएल हट जाते हैं। हालांकि अभी तो कई ब्रोकर हैं जो प्री एसएल दे रहे हैं, जिसको जीटीटी ऑर्डर बोलते हैं, वो ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो वो जीटीटी ऑर्डर फेल हो जाएंगे, वहां पे आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप उन फ्यूचर्स को ऑप्शन के साथ हेजिंग करके रखें। अब कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन में लिक्विडिटी बहुत कम है। लिक्विडिटी कम होने के कारण, इलिक्विड होने के कारण वहां पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ हेजिंग है वो बढ़ सकती है। स्टॉक ने एक्चुअल में पूरे आपके टाइम में, सपोज करो कि 4 वीक के लिए स्टॉक ने 8% का मूवमेंट दिया, 8% पे आपको लगभग 40% जो है वहां पे रिटर्न मिल रहा है फ्यूचर पे। लेकिन वहां पे आपकी कॉस्ट ऑफ हेजिंग है वो 25% जा रही है। वहां पे प्रीमियम आपको पूरा देना पड़ रहा है 25%, जो आपकी डिप्लॉयड रिटर्न है, सॉरी डिप्लॉयड कैपिटल पे जो रिटर्न है उस पे आपका 25% जो है कॉस्ट ऑफ हेजिंग में जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको जो नेट रिटर्न मिला वो सिर्फ 15% ही मिला। 15% अच्छा है, लेकिन 40 में से सिर्फ 15 मिला तो वो कोई फायदा नहीं हुआ। अगर स्टॉक ऐसे ऑप्शन है जिनमें लिक्विडिटी अच्छी है, जिसमें कॉस्ट ऑफ हेजिंग लिक्विडिटी के कारण इशू नहीं है, तो वो ज्यादा बेटर है, वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये जब आप फिल्टर लगाओगे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, बैन वाला और ऑप्शन वाला, तो आप देखोगे कि आपके पास जो है एफओ के बड़ी मुश्किल से 40 से स्टॉक ऐसे बचेंगे जिनमें ये कंडीशन मिलती है और आप अच्छे से वहां पे ट्रेड कर सकते हो, जिनमें ऑप्शन हेजिंग के लिए अवेलेबल है। अब इन 40 में से आपको जो अच्छा लगे, जिसमें मोमेंट ज्यादा अच्छी लगे, जिसको आप ज्यादा ट्रैक कर सकते हो, आपको उसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आप ऐसे 5 से 6 स्टॉक जो है अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, और उसमें भी आप देख सकते हो कि इनका जो बीटा है कोरस्पॉन्डिंगली निफ्टी और बैंक निफ्टी से कैसा, अगर बैंकिंग सेक्टर का है तो उसके बैंक निफ्टी से कितना कोरिलेशन है, अगर निफ्टी का स्टॉक है तो निफ्टी के साथ उसका बीटा कितना है। बीटा से आपको ये आइडिया लगेगा कि क्योंकि हम निफ्टी पे व्यू रखते हैं, निफ्टी पे हमारी रेंज मंथली जो है काफी सक्सेस रहती है कि इस मंथ निफ्टी इतना प्रोसीड कर सकता है, इस रेंज में रह सकता है। अगर निफ्टी 5% जाएगा तो इस स्टॉक का बीटा जो है -2 है या +2 है, तो स्टॉक जो है 10% है जा सकता है, या स्टॉक -10% आ सकता है अगर उसकी बीटा नेगेटिव है। तो आपको आइडिया रहेगा कि इंडेक्स के साथ उसका जो बीटा कोरिलेशन है वो कैसा है, तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा। तो आप इसको और फिल्टर करके उस 40 को भी आप 25 स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी फिल्टर कंटेंट को। आपको 25 में से 5-6 स्टॉक ऐसे ट्रैक करने हैं जिनमें आप अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। 5 या 6 स्टॉक काफी है, उनमें से आपको 2 स्टॉक एट ए टाइम मिल जाएंगे
जिसमें आप कभी भी पोजीशन ले सकते हो जब तक आप उसमें प्रॉफिट बुक करोगे। बाकी के 3 स्टॉक इस सेटअप में आ जाएंगे कि उसमें भी आपको प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा या एंट्री करने का मौका मिलेगा। तो आप कभी भी खाली नहीं बैठोगे। अगर कोई स्टॉक नैरो रेंज में है, कंसोलिडेट जोन में है आपके वॉच लिस्ट में, उसको हटा दो, दूसरा ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो नैरो या कंसोलिडेट रेंज में है उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। वहां पे आपके हेजिंग के ऑप्शन के प्रीमियम भी डीके हो जाएंगे और फ्यूचर में रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मोमेंट ही नहीं है। तो ऐसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट रेंज में है उनको अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा है उनको आपको ऐड करना है। ऐसे स्टॉक जिनकी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जो जल्दी जल्दी 10% 15% की मूवमेंट दिखाते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक जिनके ऑप्शंस इलिक्विड है उनको आपको अवॉइड करना है। ऐसे स्टॉक जिसमें लिक्विडिटी है ऑप्शन में, आप हेजिंग कर सकते हो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ठीक है, उस स्टॉक को आप जो है अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो ये तो एक पहला इनिशियल स्टेप हुआ कि स्टॉक के सिलेक्शन का, आपको स्टॉक कौन सा सिलेक्ट करना है। अब उन जो आपने 5 या 6 या 10 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उनमें से स्विंग ट्रेड जिसको आप बोलते हो, या फिर मैं जो बोल रहा हूं कि आपको उस स्टॉक की चाल कैसे पकड़ में आएगी, उसके लिए आपको क्या करना रहेगा। उसके लिए आपको उनके डाटा पॉइंट्स जो है फाइंड आउट करने रहेंगे। आपको डेली बेसिस पे वो डाटा पॉइंट रिकॉर्ड करने हैं। आपको देखना पड़ेगा कि कौन से डाटा पॉइंट पे जाकर के उस स्टॉक में क्या मूवमेंट जो है चेंज होती है। यहाँ पे प्राइस सिर्फ एक बॉक्स ट्रेडिंग की बात नहीं है कि अगर आप प्राइस किसी स्टॉक का जैसे कि 400 रुपए है तो 420 से वो बार बार रिवर्स हो रहा है या फिर वो 380 से वापस ऊपर जा रहा है, तो आपने डिफाइन कर लिया 380 से 400 जो है उसका चार्ट में प्राइस एक्शन में एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर बार 400 से रिवर्स 420 से रिवर्स हो। आपको ये देखना है कि वो डाटा पॉइंट कौन से हैं, उसमें ओआई का बिल्डअप क्या है, आपका उसमें वॉल्यूम में चेंजेस क्या है, उसकी डिलीवरी में चेंजेस क्या है, उसके जो मूविंग एवरेज है उसमें चेंजेस क्या है, यानी कि डाटा पॉइंट में कहां जाकर के वो रिवर्सल ले रहा है। तो आप जब उसको 2 या 3 बार 4 बार चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब ये डाटा सेटअप होगा तो स्टॉक इस तरह मूव करेगा। आपको उसकी जो मूवमेंट है उसको आप प्री सेंस कर सकते हो। तो वो डाटा पॉइंट कौन से हैं वो मैं आपको समझाने के लिए लेके चलता हूं मेरी स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी गूगल शीट जो हमने बनाई है इन्फोसिस के लिए, इन्फोसिस एक्शन के नाम से, इन्फी एक्शन के नाम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको क्या क्या डाटा जो है इंपॉर्टेंट उसकी रिक्वायरमेंट है फिलअप करने की। ये सारा डाटा जो है लाइव मार्केट में आपको फिलअप नहीं करना है, ये एंड ऑफ द डे जो डाटा प्रोसेस होकर आता है वही डाटा आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आप इसको ट्रैक करने के लिए जो जो डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वैसे आप एक एक्सेल शीट या फिर आप गूगल शीट बना सकते हो। एक्सेल में डर रहता है डाटा लॉस होने का, फाइल करप्ट होने का, फाइल डिलीट होने का। गूगल शीट जो है वो ऑटो सेव मोड पे रहती है और ऑनलाइन रहती है, आपके गूगल ड्राइव में रहती है। तो आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, सिस्टम पे नहीं हो तो भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल डिवाइस में एक्सेस कर सकते हो, इसलिए गूगल शीट इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपको जो डाटा देखने को मिल रहा है वो देख सकते हो आप जो है। सबसे पहले वॉल्यूम और प्राइस और डिलीवरी का एक्शन है, कितना वॉल्यूम हो रहा है, कितनी उसमें डिलीवरी है। अब कुछ लोग जो है डिलीवरी परसेंटेज तो देखते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज कितनी है, डिलीवरी परसेंटेज बढ़ गई है या घट गई है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि 40% था, 40% से डिलीवरी परसेंट जो है बढ़ गई है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि साथ में वॉल्यूम भी रिड्यूस हो रहा है। तो नेट जो क्वांटिटी डिलीवरी में जा रही है वो मायने रखती है, ना कि सिर्फ परसेंटेज। तो डिलीवरी परसेंटेज के साथ साथ में आपको जो है वॉल्यूम परसेंटेज भी देखना रहेगा कि वॉल्यूम परसेंटेज कैसे बढ़ रहा है। और आपको सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज एक दिन का नहीं, नेट एवरेज आपको 5 दिन का या 7 दिन का या 10 दिन का जो भी आपका ट्रेड सेटअप है कि 3 दिन में एवरेज कितना बढ़ रहा है, 5 दिन का कितना बढ़ रहा है, वो आप उस हिसाब से बना सकते हो। यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है डाटा ओपन, हाई, लो और क्लोज का। स्टॉक ने आज दिन में, ये कैश के प्राइस है, स्टॉक ने ओपन कहाँ हुआ था, ओपन होने के बाद में हाई कितना लगाया है, लो कितना है, क्लोज कितना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इंटेंसिटी कैसी है मार्केट में। आज जो ये स्टॉक है इसने वोलेटिलिटी दिखाई है या वन साइड डायरेक्शन रहा है या इसमें कैसा मोमेंटम था, वो आप इससे पता कर सकते हो। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आपको जो है प्राइस साथ में एवरेज प्राइस भी लिखना है। एवरेज प्राइस के ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे बाइंग जो है वो ज़्यादा अग्रेसिव है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो कल का क्लोजिंग है, आप देखो कि क्लोजिंग जो है एवरेज प्राइस के
ऊपर है और स्टॉक ने ओपन होने के बाद में हाई ज़्यादा मारा है, उसके बाद में लो भी नीचे का है। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो है स्टॉक गिरा है, लेकिन गिरावट में बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम आने वाले दिन में स्टॉक में रिकवरी देख सकते हैं, 1 या 2 दिन के बाद स्टॉक में रिकवरी चालू हो सकती है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे वो आपको फ्यूचर के डाटा आपको फिलअप करने रहेंगे, अपडेट करने रहेंगे, जैसे कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है स्टॉक के फ्यूचर का, उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, फ्यूचर में ओआई कितना है। ये जो ओआई है ये करंट मंथ का है और ये नेक्स्ट मंथ का है। स्टॉक के फ्यूचर वैसे तो 3 मंथ के करंट प्लस 2 मंथ में ट्रेड होते हैं, लेकिन थर्ड मंथ में जो है काफ़ी कम क्वांटिटी रहती है, इसलिए जो मैंने सेटअप बनाया है अपना वो करंट मंथ प्लस नेक्स्ट मंथ का ही बनाया है, ताकि हमको ऐसा ना हो कि नियर द एक्सपायरी 4-5 दिन पहले रोल ओवर चालू हो जाते हैं कि हमें लगे कि एक इस करंट में इसमें ओआई रिड्यूस हो रहा है, लेकिन पता लगे कि वो ओआई जो है नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए नेक्स्ट मंथ को भी ट्रैक करना जरूरी है। ये जो इंटरडे ट्रेड है ये यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप देख सकते हो कि इसमें जो क्वान्टिटी है वो लोट्स में है। यहाँ पे इसको आपको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि ये इंटरडे ट्रेड क्या है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ लोट है। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये लोट में है, ये जो टोटल यहाँ पे फ्यूचर ओआई है ये नंबर ऑफ शेयर्स में है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये शेयर्स में है, और ये नंबर ऑफ लोट है। यहाँ पे ओआई चेंज कितना हुआ इस महीने का, वो है कि इस महीने में जो ओआई है वो 1150 लोट जो है क्लोज हो गए हैं। नेक्स्ट मंथ का ओआई टोटल कितना है और उसमें चेंज कितना हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इस मंथ का जो आपको दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे निकल रहे हैं लोग, अपनी पोजीशन छोड़ के निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप नेट देखोगे तो वहाँ पे बाइंग है, निकल नहीं रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे आपको 1150 लोड जो हैं एग्जिट होते दिख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट में, लेकिन नेट ओपन इंटरेस्ट देखोगे आप कि यहाँ पे 320 की क्वांटिटी जो है ऐड हो रही है। आपको ज़रूरत है कि नेट ओआई जो क्यूमुलेटिव ओआई है 2 मंथ का, उस पर आप नज़र बना के रखो और उसमें आप जो है अपनी पोजीशन शॉर्ट या बिल्डअप देखो कि क्या हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरा था, इसमें आप देख सकते हो कि ओआई जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हुआ था। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो कि किसी दिन नेट अगर 2000 से ज़्यादा, वो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है, 2000 रखो, 1500 रखो या 2500 रखो, किसी दिन इतना ज़्यादा ओआई चेंज हो रहा है, या फिर समझो कि जो टोटल ओआई है उसका अगर 5% ओआई चेंज हो रहा है तो वो हाईलाइट हो जाए, तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेट लगा सकते हो इस कॉलम पे कि जो नेट क्यूमुलेटिव ओआई है 2 मंथ का, उसका अगर 5 या 5% से ज़्यादा का चेंज आ रहा है, प्लस में हो या माइनस में हो, वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट में जो प्राइस मोमेंट आई है वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है या फिर लॉन्ग कवर हो रहे हैं या शॉर्ट कवर हो रहे हैं, वो आप उसको चेक कर सकते हो। साथ में कुछ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट डाटा है जो आपको काम आएंगे अपने सेटअप में, जैसे कि RSI है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डेली बेसिस का है। यहाँ पे कि स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन में तो नहीं चल रहा डेली बेसिस पे, या फिर ओवरसोल्ड जोन में तो नहीं चल रहा, तो आप पोजीशन लेने के टाइम पे ये आपके लिए हेल्प हो सकता है। ये जो है 20 EMA आप 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ये कई बार जो है ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। साथ में आप जो है पीसीआर ऑप्शन चेन की करंट मंथ की पीसीआर देखना ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मंथ की जो पीसीआर है वो मिसलीडिंग हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि इलिक्विड होती है, स्टॉक में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती नेक्स्ट मंथ में, तो नेक्स्ट मंथ के जो डाटा है ऑप्शन चेन के ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। जो करंट मंथ की ऑप्शन चेन है उसके जो है आप पीसीआर चेक कर सकते हो। साथ में आप मैक्सिमम पेन आपको आइडिया देगा कि स्टॉक जो है मैक्सिमम पेन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, नीचे ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम ओआई से नीचे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर है या सपोर्ट के नीचे है, वो आपको इससे हेल्प मिलेगी मैक्सिमम पेन से देख करके। ये ITM IV है, यानी कि जो ATM स्ट्राइक है उसकी, वहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैसी है। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि प्राइस मूवमेंट जो है फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि ये स्टॉक अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है। ये IVP है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी परसेंटाइल। अगर आप ऑप्शन सेलर हो या फिर ऑप्शन आप हेज करते हो, साथ में सेलिंग के साथ हेज करते हो, तो वहाँ पे आपको जो है IVP एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। अगर IVP कम है तो आप कोशिश करो कि ऑप्शन बाय करो, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सस्ते हैं। अभी ऑप्शन सस्ते, कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में जो चीप होती है वो बाय करते हैं, महंगी होती है उसको सेल करते हैं।
तो एक बड़ी मोमेंट से पहले आईवीपी स्लो होकर के दोबारा रिवर्सल ले सकता है एक लॉन्गर टाइम पीरियड में। एक्सपायरी में नेकेड ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ऑप्शन नेकेड बाइंग करने की कोशिश कर रहे हो तो उसके लिए आपको और भी मल्टीपल चीज़ें देखनी रहेगी। तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अगर कम है, परसेंटाइल कम है, तो आप जो है बाइंग की सोच सकते हो। अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटाइल ज़्यादा है यानी कि हायर लेवल पे है, तो आप जो है थोड़े दूर के ऑप्शन बेच सकते हो। उसमें जैसे ही इम्प्लाइड वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी आपको अच्छा खासा प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये 2 कॉलम और है, ये है 3 डेज एवरेज और 5 डेज एवरेज। ये 3 डे एवरेज और 5 डे एवरेज है, ये उसी के हैं जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी का। जो डिलीवरी के एवरेज है वो यहाँ पे है। एक चीज़ आप देखना कि ये 3 डे और 5 डे एवरेज जो है ये तो परसेंटाइल है, ये परसेंटेज है कि जो आज का काम हुआ है, जो आज की ट्रेडिंग हुई है, वो डिलीवरी 3 दिन के एवरेज से कैसी है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप कि 3 दिन का, फिर लास्ट 3 दिन का जो एवरेज है वो 3,61,000 का है, उसके सामने आज का जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो कि आप जो है लगभग 12 लाख 1,22,00,000 का डिलीवरी है, और जो रेगुलर होता है वो लगभग 36 लाख का होता है। तो यानी कि लगभग 70% ज़्यादा है 3 दिन के एवरेज से। आज की जो डिलीवरी है वो ज़्यादा है, तो डिलीवरी ज़्यादा है तो यानी कि उसमें जो है एक अपवर्ड मोमेंट आ सकता है, इसलिए जो इन्वेस्टर हैं उसको बाय कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में उसमें 2-4-5 दिन में एक अपवर्ड मोमेंट रह सकता है, प्राइस जो है पॉजिटिव एक्शन दिखा सकता है। ठीक ऐसे ही ये 5 दिन का एवरेज है, उसके कंपैरिजन में आज कितना यहाँ पे एडिशनल दिख रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा परसेंटेज दिख रहा है। यानी कि 5 दिन के एवरेज से आज की जो डिलीवरी है वो लगभग 68.8% जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। बाइंग 1-2 दिन में और कंटिन्यू रह सकती है। तो ये परसेंटेज जो है 5 दिन के और 3 दिन के हैं। तो ये डाटा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। आप देखो कि कितने डाटा पॉइंट है यहाँ पे, ये सब डाटा पॉइंट डिलीवरी, वॉल्यूम, हाई लो, प्राइस एक्शन, फ्यूचर के प्राइस एक्शन, फ्यूचर का ओआई कैसे, उसमें वॉल्यूम है, ट्रेड कितना हुआ, नेक्स्ट मंथ में कितना चेंज हुआ, टोटल कितना चेंज हुआ, फिर आपका एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज है 20 डेज। अगर आपको लग रहा है थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में तो आप इसको 50 डेज में 50 EMA रख सकते हो, या अगर आप शॉर्टर टाइम में ट्रेड करते हो तो इसको आप जो है हावरली में रख सकते हो, 20 हावरली EMI रख सकते हो, या फिर 50 हावरली EMI रख सकते हो, आप उसको रख सकते हो। मैक्सिमम पे एंड PCR और इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, इसके साथ में जो है वो है मंथली ऑप्शन, इसके जो कैसे वर्क कर रहे हैं। ये जैसे कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रैक करते हैं वैसे ही स्टॉक में भी ट्रैक करते हैं। अगर किसी अब नॉर्मल एक्टिविटी दिखे तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या स्टॉक यहाँ पे जा सकता है, वॉल्यूम अच्छा है कि नहीं है, वहाँ पे कितनी एक्टिविटी हो रही है, कॉल में वाइंड अप कहाँ हो रहा है, राइट में वाइंड अप कहाँ हो रहा है, कॉल में राइटिंग कहाँ हो रही है। जो मोस्ट एक्टिव है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक में कब कब यहाँ पे कॉल में राइटिंग बढ़ी थी। आप देखो जब जब ये स्टॉक गिर रहा है वहाँ पे जो है कॉल में अच्छी खासी राइटिंग बढ़ गई थी, और वहाँ पे पुट में राइटिंग जो है निकल रही है। जब स्टॉक जो है गिर रहा है तो वहाँ पे पुट राइटर निकल रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक कब कैसा बिहेव करने वाला है। वो आपको ऑप्शन चेन में हेल्प करेगा। जो हमारी सीट है एक्सेल है ऑप्शन की, वहाँ से तो आप OI बिल्डअप देखोगे ही, वहाँ से तो आपको आइडिया लगेगा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, लेकिन साथ में आप जो है मोस्ट एक्टिव स्ट्राइक को ऐड करके और ये फॉर्मूला क्रॉस के परसेंटेज के प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर के लगा सकते हो, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि नेट जो है बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। कल देखो, कल जो है इन्फोसिस में दोनों साइड प्रीमियम डीके हुआ है। यहाँ पे 700 के पुट में भी प्रीमियम गिरा है और सेम टाइम पे 750 के कॉल में भी प्रीमियम गिरा है। तो यानी कि नेक्स्ट 4-5 दिन में जो 750 के कॉल बायर हैं उनको उम्मीद नहीं है कि भी 750 क्रॉस करेगा, इसलिए वो अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, बाइंग की हुई सेल कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी प्रीमियम डीके हुआ है। सेम टाइम पे जो इन्वेस्टर हैं वो 700 की ऑप्शन राइटिंग में भी आपको वहाँ पे वाइंड अप देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम डीके है, यानी कि क्वांटिटी कम हो रही है और OI कम हो रहा है, लेकिन वहाँ पे प्राइस भी कम हो रहा है। तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि जो शॉर्ट किए हुए हैं वो कवर कर रहे हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हो। तो ये परसेंटेज है कि कॉल का और पुट के कितने परसेंटेज चांस हैं इसको क्रॉस करने के। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉस जो चांस है 750 की कॉल का, इन्फोसिस का इस महीने का सिर्फ 3% है। 3% ही चांस है कि इसमें
कॉल राइटर को कॉल बायर को प्रॉफिट हो, यानी कि जो कॉल राइटर है जो 750 की कॉल सेल कर रहा है उसके लगभग 97% चांस है जीतने के। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो जो 700 का पुट है 700 से नीचे जाने के चांस 40% है, यानी कि जो 700 की पुट के राइटर हैं उनके विनिंग के चांस जो हैं वो लगभग 60% है। तो ये सब डाटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको एनालिसिस कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब बात आती है कि इसको ट्रेड कैसे करना है। डाटा तो अब सब आपके पास आ गया, अब इनमें से किस किस डाटा को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है उसके लिए आपको जो है एक अपना ट्रेड सेटअप बनाना रहेगा, जो कि मैं ऐसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दिखाने के लिए कि आप ऐसे जो डाटा पॉइंट चेक लिख सकते हो कौन से डाटा पॉइंट में आपको क्या सिग्नल मिल रहा है, बाइंग का मिल रहा है, सेलिंग का मिल रहा है, वो आप देख सकते हो। तो ये जो स्विंग ट्रेड सेटअप है, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो डाटा पॉइंट मैंने आज शेयर किया है, इन डाटा पॉइंट को कैसे इंटरप्रेट करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेटअप है आपका जो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको यूटिलाइज करो। अगर आप एक अच्छा ट्रेड सेटअप बनाना चाहते हो तो उसमें अगर आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारी हेल्प करेगी तो वो बहुत अच्छा है। हमने जो ट्रेड सेटअप बनाया हुआ है ये 14 पॉइंट देख करके कि इन पॉइंट पे देख करके कौन सा सिग्नल मिल रहा है बाइंग का या सेल का, कौन से डाटा पॉइंट में हम लॉन्ग हो सकते हैं, कौन से डाटा पॉइंट में हम शॉर्ट हो सकते हैं, वो जो है इनमें से देख सकते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज का जो वीडियो है वो ये था कि हम कैसे स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं। किसी स्टॉक को आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने अपनी वॉच लिस्ट में रखोगे, उसके डाटा पॉइंट को ट्रैक करोगे तो उसकी मोमेंट आप अर्ली स्टेज पे सेंस कर सकते हो। वो आपको जो है एक स्विंग का 70 से 80% हिस्सा आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर स्टॉक कोई 10% गिरने वाला है तो 10 में से डेफिनेटली 8% आप उसमें ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटी। कोई स्टॉक 10% उठने वाला है तो उसमें से 7 से 8% आप जो है अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो लॉन्ग में। लेकिन फिर बता रहा हूं कोई भी ट्रेड सेटअप 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, हेजिंग मस्ट है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो आपको हेजिंग करनी रहेगी, बिना हेजिंग के कभी कुछ हो सकता है। स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, डाटा पॉइंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवर द नाइट कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सामने आ गया कि स्टॉक अगले दिन 20%, 30%, 40% नीचे ओपन हो रहा है, तो उस केस में आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसलिए ऑप्शन की हेजिंग जो है मस्ट है, इसलिए वहां पे आपको हेजिंग जो है भूलनी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे स्विंग ट्रेड का जो सेटअप है इस डाटा पॉइंट को यूटिलाइज कर सकता है। तब तक आप अपनी ये शीट बना सकते हो, आप अपने स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, जो फिल्टर मैंने आपको बताया कि उसमें बीटा का या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का या फिर एफओ के स्टॉक हो या फिर कैश के स्टॉक हो। कैश के स्टॉक में होगा तो क्या होगा, बस कैश के स्टॉक में ये ऑप्शन और फ्यूचर हट जाएंगे, बाकी जो प्राइस एक्शन है, जो एवरेज है, मूविंग एवरेज है, वो तो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। बाकी जो सब चीजें हैं वो तो कैश के एज इट इज ही रहेगी। तो अगर आपके पास कोई कैश का स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड करते हो, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में है तो आपको जो उसकी फ्यूचर एंड ऑप्शन की बिल्डअप समझ में आ जाएगी, आप ट्रेड कैश में कर सकते हो। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं है तो ये पॉइंट इसमें हट जाएंगे, और जो आप उसमें जो है RSI रख सकते हो, 20 EMA रख सकते हो, 50 EMA रख सकते हो, 200 DMA रख सकते हो, ये सब चीज आप वहां पे रख सकते हो जो आपके काम की चीज है। जो ऑप्शन में फ्यूचर में काम नहीं होता उसको आप कैश में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कैश में फिर मैं वही बता रहा हूँ, कैश में डिप्लॉयड कैपिटल ज्यादा लगती है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम रहेगा। तो आप ये ट्रेड सेटअप बना सकते हो, काफी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो। आप अपनी वॉच लिस्ट में जिस स्टॉक को चाहते हो आप हमको नाम बता करके उसका डाटा आप हमसे डेली अपडेट ले सकते हो। हमारी जो टीम है डेली एंड ऑफ द डे डाटा प्रोसीड करके आपको सीट अपडेट करके देगी, लेकिन उसका एक नॉमिनल सा चार्ज लगेगा। 100 रुपीज़ है 2 स्टॉक का अगर एफओ के हैं। अगर कैश के स्टॉक हैं जो एफओ में नहीं है तो वो आपको 100 रुपीज़ में 3 स्टॉक जो है हम अपडेट करके दे सकते हैं। लेकिन अभी ये 100 रुपीज़ के में आप प्लीज़ नेगोशिएट या डिस्काउंट मत मांगना, ये बहुत नॉमिनल चार्ज है। आप जो है दूसरी जगह पे निफ्टी व्यू के नाम पे या फिर टिप्स के नाम पे हर महीने हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो और हमेशा दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हो। अगर यहाँ पे आप 100 रुपीज़ खर्च करोगे तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, डाटा मिल रहा है, उससे आप खुद के लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ाओगे, खुद के ट्रेड सेटअप बनाओगे और आपकी जो रिलायबिलिटी है दूसरों पे वो खत्म हो जाएगी। फिर आपको कभी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आप जो है लर्निंग पे लगा रहे हो, डाटा पे लगा रहे हो, आप किसी से टिप्स नहीं ले रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि 100 रुपीज़ ज़्यादा है, आप बियर नहीं कर सकते 2 स्टॉक का, अगर आपको 100 रुपीज़ भी ज़्यादा लग रहा है तो आप
अपना टाइम यूटिलाइज करके खुद बना सकते हो। क्या क्या ट्रेड सेटअप बनाना है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। उसको ट्रेड कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे कि स्विंग ट्रेड में आपको कैसे ट्रेड लेनी है। डाटा कहाँ से मिलेगा उसके लिए आप जो है हमारे आने वाली वीडियो का वेट कर सकते हो। उसमें जो NSE की नेविगेशन की वेबसाइट हम प्लेलिस्ट बनाई है उसमें हर प्रकार का डाटा कहाँ से माइन करना है वो हम शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। तो आपको डाटा कहाँ से लेना है, क्या डाटा लेना है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है, ये तीनों वीडियो देख के आप खुद का ट्रेड सेटअप बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप डेली अपडेट नहीं कर सकते, आप 4 स्टॉक का अपडेट करोगे कम से कम आपको 45 मिनट से 60 मिनट लगेगा, 1 घंटा आप डेली शाम को नहीं दे सकते, आप सिर्फ 5 मिनट दे सकते हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, हमारी टीम आपको अपडेट करके देगी। जो भी स्टॉक आप बोलोगे उस स्टॉक के जो डाटा है हम इसमें ऐड करके देंगे और आने वाले दिनों में इस डाटा में भी कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कुछ OI सडनली चेंज हो गया, उस ट्राई को ऐड करना है या फिर कुछ आपके माइंड में आइडिया है, तो वो सब चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलते रहें। और अगर आपकी कुछ फीडबैक है, सजेशन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें ताकि हमको पता लगे कि आप किस टाइप की लर्निंग टूल सर्च कर रहे हो, किस प्रकार की रिसर्च आप ढूंढ रहे हो, ताकि हम आने वाले दिनों में उस पर वीडियो बना सकें ताकि वो सबके लिए एक हेल्पफुल हो। क्योंकि ये एक ट्रेड कम्युनिटी है हमारी, जितनी ट्रेड कम्युनिटी हमारी बढ़ेगी उतने अच्छे अच्छे आइडिया, उतने अच्छे अच्छे टूल हमारे पास निकल के आएंगे, वो सबके लिए यूजफुल होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।